आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार चरम पे हमेशा से रहा है, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ सरकार है जो दावा करती है कि कई सारे जो जनता की समस्या है उसको समाप्त किया जा रहा है, जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। लेकिन इसी संदर्भ में आप देखिए तो हमारे जो न्यूज पे काफी जो जनता है वो कमेंट करते हैं और कहते हैं कि हमारी समस्याओं का जो है मतलब समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ करके मतलब टहला फुसला के बेवकूफ बनाया था। अंचल का जो है मतलब चक्कर लगाते ही रहते हैं। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी है उजमा, बहुत बहुत स्वागत है उजमा आपका। शुक्रिया अजरा। उजमा, जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले जो अजरा है, हम कमेंट्स पे ही बात कर लेते हैं कि बहुत सारे जो कमेंट्स हैं, हम लगातार जो इस पर ना चर्चा करते हैं तो हमें बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं और अभी भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। आप लोग कह रही हैं कि सरकार दावे कर रही है, लेकिन यहाँ पे ज़मीनी जो हकीकत है वो कुछ और ही है। सबसे पहले हम एक कमेंट्स आपको पढ़ के बता देते हैं। लिखा है, एक ने लिखा है कि बिहार में बड़ी संख्या में जो है ऐसे रैयत, किसान और भूमि मालिक हैं जो विशेष भूमि सर्वेक्षण यानी कि स्पेशल सर्वे जो है उसके दौरान सर्वे प्रक्रिया में जो भाग नहीं ले सके। कई लोगों के पास उस समय आवश्यक जो है दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और कुछ के मतलब कागजात जो है वो गुम हो गए थे, जबकि कुछ को समय पर दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं। अब ऐसे कई रैयतों को अपनी भूमि संबंधी जो कागजात है वो मिल चुके हैं, लेकिन सर्वेक्षण कार्य कई क्षेत्रों में जो आगे है वो बढ़ चुका है, ये या बंद हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन रैयतों ने सर्वेक्षण के दौरान दावा आपत्ति दाखिल नहीं की है वो अब क्या करें। सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है या अंतिम चरण में है, वहां भूमि मालिक अपनी जमीन का सर्वे कैसे मतलब करा पाएंगे, ये सवाल है। तो इसका जवाब भी हम आपको दे देंगे अजरा की। देखिए, सबसे पहले तो है फिलहाल जो है सरकार की ओर से जो है इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट ताज़ा जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है। सरकार इस पर हालांकि अभी तक कुछ भी बोली नहीं है। इसलिए जिन गांव में जो सर्वे का जो काम आगे बढ़ चुका है, वहां के जो रैयत, किसान और जमीन जो मालिक है जो इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत जो है उनकी परेशानियों को देखते हुए इस समस्या का जो है मसला निकाले, कोई नया रास्ता निकाले, ताकि वो भी अपनी जो जमीन के जो कागजात हैं वो पेश कर सकें, तो सर्वे में अपनी जो मालिकाना हक है वो दर्ज करा सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे रैयत और किसान क्या करेंगे, क्या उन्हें दावा आपत्ति जो है वो दाखिल करने का जो है यहाँ पे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और या क्या सरकार जो है कोई दोबारा विशेष अवसर देगी, क्या जिन गांव में जो सर्वे का काम पूरा हो गया है वहां छूटे हुए जो लोग हैं उनके लिए क्या कोई अलग व्यवस्था सरकार करवाएगी, या फिर उन्हें वर्षों तक ही ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हजारों नहीं बल्कि लाखों परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट जो है और मतलब विस्तृत जो है जानकारी अभी तक कोई ऐसी सामने नहीं आई है। ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे बेचैनी है, बहुत सारे सवाल जो है वो उभर रहे हैं कि अब आगे हम लोग क्या करें। और देखिए, साफ तौर पे सरकार का भी सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जिन रैयतों के कागजात अब मिल चुके हैं, जो भी विशेष भूमि सर्वेक्षण में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए आगे का कोई नया रास्ता निकाले, कोई नया जो है चीजें निकाले। तो नया मौका मिलना चाहिए। दावा आपत्ति की जो प्रक्रिया है वो जो चलेगी या फिर कोई विशेष जो अभियान चलाया जाएगा, जब लाखों किसानों और जमीन मालिकों का भविष्य मतलब इसी मुद्दे से जुड़ा है, तो सरकार की जो जिम्मेदारी इस पर पूरा बनता है कि वह स्थिति को स्पष्ट करे और छूटे हुए जो रैयतों के जो न्याय दिलाने के लिए जो है कोई जो है मतलब कठोर कदम उठाए। और आखिरी में यही सवाल है कि जिन लोगों के पास आज भी कागजात मौजूद नहीं है लेकिन वो सर्वे के समय जो है शामिल नहीं हो सके हैं, तो उनकी जमीन का जो रिकॉर्ड है वो कैसे और कब कैसे दर्ज होगा। सरकार को भी इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सरकार इस पर जवाबदेही बनता है, क्योंकि जनता ने उनको चुन के लाया है, जनता उनको बनाना चाहती है, जनता उनको बैठाई है, तो जनता ही सवाल करेगी। क्योंकि जब जनता का काम नहीं होगा तो सवाल जाहिर सी बात है करना यहाँ पर बनता है। क्योंकि जिस तरह से परेशान है जनता, जिस तरह से, क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, हर जगह पे तो घुसखोरी आप तो जान ही हाँ, हर जगह पे घुसखोरी है।
वो एक चेन बना हुआ है, घुसखोरी है, चल ही रहा है। लेकिन अंचल की बात अलग है ना आजरा, लेकिन अंचल सवाल की, ये है कि गरीब आदमी कहाँ से क्या कर पाएगा? अंचल की बात यहाँ पे वो अलग है। लगातार जाते हैं, उनको बोलते हैं आज नहीं ये कल आइए, परसों आइए, इस तरह से करते करते तो जिंदगी उनकी मतलब गुजर रही है ना। देखिए कैसे काम होगा अंचल की आखिर? बात ही यहाँ पे अलग ही मानी जाती है, क्योंकि अंचल में भ्रष्टाचार जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चरम पे है। ऐसे ही ये अंचल जो है वो बदनाम नहीं है, चाहे अंचल अधिकारी हो, चाहे अंचल के जो और कर्मी जितने हो। लोग कमेंट्स कर रहे हो उस्मा, वो देखिए तो सारे लोग परेशान कुछ होकर कर कुछ रहे हैं। कमेंट्स और हम आपको बता देते हैं अजरा, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे कुछ जिला सहरसा जिला के भी है, एक है जो जिन्होंने कहा है कि एक भी आवेदन का काम अभी तक स्कैनिंग नहीं हुआ है, ना नेट पर हुआ है, ना स्कैनिंग हुआ है। और सबसे ज्यादा जो सहरसा जिला का कहड़ा प्रखंड में भ्रष्टाचार वो चरम पे है, क्योंकि बगैर पैसे के यहाँ काम नहीं होता है। मेरा जो 4 आवेदन है उसको रद्द कर दिया गया, बिना पैसे के उनके काम नहीं किया गया, ये बहुत बड़ी समस्या है। आजरा अभी कुछ और कमेंट्स भी हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं, हालांकि है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ कमेंट्स जो है जो भ्रष्टाचार पे हैं वो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। कि एक कमेंट्स आया हमारा कि सहरसा जिला से है कि एक भी आवेदन का काम जो है स्कैनिंग नहीं हुआ है, नहीं नेट पर नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा सहरसा जिला का जो कहड़ा प्रखंड में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है, क्योंकि बगैर पैसे के काम वहां पे नहीं हो रहा है। एक आदमी ने लिखा है कि मेरा 4 आवेदन जो है उसको रद्द कर दिया गया, बगैर जो पैसे के वहां पे काम नहीं हो सका। ये बहुत बड़ी जो है समस्या है जनता के लिए। तो आपको हम इसका भी जवाब, तो जनता जाए तो कहाँ जाए? हाँ, तो इसका जवाब हम पहले आपको बता देते हैं कि देखिए आपकी जो नाराजगी है वो बिल्कुल जो है जायज है, इसको समझी जा सकती है, सरकार हालांकि समझ नहीं रही है। अगर सहरसा जिला का खासकर कहड़ा प्रखंड के लोगों के आवेदन की लंबित है, तो स्कैनिंग या नहीं हुई है, या ऑनलाइन स्थिति अपडेट नहीं दिख रही है, तो यह गंभीर विषय है। यहाँ पे जिन रैयतों के आवेदन बिना स्पष्ट कारण के रद्द हुआ है, उन्हें लिखित आदेश की जो प्रति है वो मांगनी चाहिए। और जो दावा है या पूर्ण विचार, इसके लिए जो संबंधित सर्वे कार्यालय है, अंचल कार्यालय है, और जिला स्तर पर जो शिकायतें दर्ज होती है वहां जाके उनको शिकायतें जो है वो दर्ज कराना चाहिए। जहां तक भ्रष्टाचार के आरोप का सवाल है, तो इसकी जो निष्पक्ष जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा ऐसे पैसे मांगे गए हैं तो ये गंभीर सवाल है। यहाँ पे होना भी ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सिर्फ आम लोगों की ही नहीं बात कर रहे हैं, हर रैयत की जो है यहाँ पे बात सुनी जानी चाहिए, हर लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि बिहार में हजारों ऐसी रैयत है जो सर्वेक्षण के समय जो है दस्तावेजों की कमी, रिकॉर्ड नहीं मिलना या अन्य कारणों से जो प्रक्रिया में जो है वो शामिल नहीं हो पाते हैं। अब इन लोगों के कागजात मिल चुके हैं या वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें दावा आपत्ति जो दाखिल करने का जो एक और जो है अवसर दिया जाए, मांग जायज है, ताकि किसी की जमीन का जो अधिकार है सिर्फ उस तकनीकी कारणों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और अगर मेरी राय के हिसाब से जो है सरकार को इस पर पारदर्शिता के साथ जो है लंबित आवेदनों की स्थिति को सार्वजनिक करना चाहिए। दावा आपत्ति की जो प्रक्रिया ने किया था ना, सामने बैठ के जनता से समस्या ये बहुत सारे लोग एक बार हमको लगता है कि दिलीप जायसवाल को भी ये करना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाना चाहिए और उनको भी बैठ के समस्या सुनना चाहिए। देखिए एक और कमेंट आया था, सस्पेंड होते थे लोग, एक और कमेंट्स यहाँ पे भी आया था कि दिलीप जायसवाल से ज्यादा जो है विजय सिन्हा ही एक्शन ज्यादा अच्छे हैं। देखिए हर इंसान का जो काम करने का तरीका होता है अजरा वो अलग होता है। विजय सिन्हा के जो काम करने का तरीका था वो थोड़ा सा एग्रेसिव था, लेकिन यहाँ पे दिलीप जायसवाल जो काम कर रहे हैं वो माइंड से काम कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मतलब वो धीरे धीरे चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कोई भी अगर समस्या का अगर समाधान है तो वो धीरे धीरे निकले। एक और कमेंट्स आया था कि उसमें कहा जा रहा था कि हम लोग गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे 82% का जो बात है वो झूठी है। तो हालांकि उन शख्स को मैं बता दूं कि ये जो हमारे बोल नहीं है कि 82% जो नाकाम है वो बिहार में जमीन को लेकर के हो चुका है। जो लंबित पड़े मामले हैं, जो बचे हुए मामले हैं, उसको लेकर जो है अभी आज से जो है महाअभियान चलाया जा रहा है। हालांकि ये हमारे बोल नहीं, ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो है ये बात स्पष्ट कहा है, साफ शब्दों में कहा है कि 82% जो है काम वो पूरा हो गया। बाकी जो लंबित काम है, जो पहले का बचा हुआ काम है, कागजात का दाखिल, खारिज, परिमार्जन, जो भी काम है उसके लिए जो है अभियान चलाया जा रहा है। 11 तारीख से लेकर 17 तारीख जो महाअभियान जो चलाया जा रहा है,
वो लंबित मामलों के लिए चलाया जा रहा है। तो हालाँकि ये हमारे शब्द नहीं है। अगर आपको सवाल करना है, आप बिल्कुल सवाल कीजिए, आपका हक बनता है सवाल करने का। आप बिल्कुल सरकार से सवाल कीजिए कि वो अगर सरकार अगर गलत बोल रही है, तो उस पर आपको सवाल करने का हक पूरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।